जिसके कान हो वो ध्यान से सुने कि परमेश्वर आप लोगों से कुछ कहना चाहता है, तो आप सुने। एक कहानी है गुरु और चेलों की। प्रभु के एक भक्त थे और वो भी बड़े नामी थे। दुनिया उन्हें जानती थी कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और एक चोर था, वो भी नामी था, दुनिया जानती थी। तो चोर को मालूम था कि ये जो मैं काम करता हूँ ये गलत है। तो वो प्रभु के सेवक के पास में पहुँचा और कहा कि गुरुजी, आप भी नामी हैं, लोग अच्छाई से आपको जानते हैं और मुझे बुराई चोर के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ और आपके साथ में मैं चलूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो चल मेरे साथ में, बोले पीछे। तो जाने लगे। तो अब जो प्रभु के चेले थे गुरुजी, उन्होंने कहा कि भाई दूसरे देश में जाना है, चलेंगे। तो गए रेलवे स्टेशन पे, वो सो गए। उन्होंने कहा ट्रेन आएगी, ट्रेन लेट है, सो लेते हैं, सवेरे बैठ के चलेंगे। तो अब ट्रेन पे इंतज़ार करने लगे, रात हुई, सोए। तो जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे गुरुजी और वो भी चोर, सो गए। जैसे ही रात के 12 बजे हुए, लोग बड़े गहरी नींद में सो गए। तो चोर है, चोरी करना आता था उसे, उसने क्या किया, एक दूसरे का सामान उठाया, उसके सर से निकाल के दूसरे के सर, उसके सर से निकाल के दूसरे के सर रख दिया। और जैसे वो उठे, लोग कहने का अरे मेरा सामान तो चोरी हो गया, चोरी हो गया, हल्ला हुल्लड़ मचा। फिर बाद में पता चला कि अरे सामान तो मिल गया। अब पहुंच गए दूसरे इलाके में। अब वहाँ से ट्रेन बदली करनी थी, ट्रेन आती सवेरे, वहाँ भी फिर सो गए। और जब सो गए, तो जब सारे सो गए, नींद में हो गए, तो फिर वहाँ पर भी उसने, चोर ने काम किया, एक के सर के सिराने से थैला निकाल के दूसरे रख दिया, उसके ऐसे सफेद बदल करके आके आराम से सोया पड़ा है। फिर जब हल्ला मचा कि अरे मेरा सामान चोरी हो गया, चोरी हो गया, गुरुजी उठे। उन्होंने कहा भाई क्या बात हो गई, सामान भी चोरी हो जा रहा, लोग और सामान मिल भी जा रहा, और ये जो चोर है ये तो मेरे पास ही में सोया हुआ है, इसने तो कुछ किया नहीं। अब वहाँ से ट्रेन बदली करके दूसरे जगह गए, दूसरे जगह भी इंतज़ार करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 जगह ऐसे मैंने स्थिति देखी, आज मैं जग के देखूंगा कि ये चोरी क्यों हो रही है। तो वो मुंह ढक लिए और देखते रहे, और जैसे लोगों को खूब नींद आ गई, खर्राटे लेने लगे। अब ये उठ करके जाके उनका सर के सिराने से थैला निकाल के दूसरे का रख दिया, उसका निकाल के उसके ऐसे करके फिर बदल करके आके आराम से सो गया। जब सो गया, हुल्लड़ मचा, देखा तो चोरी और सामान फिर बाद में मिल गया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई ये भाई ऐसा तू क्यों कर रहा है, तू तो ये गलत चीज़ छोड़ने के लिए आया था, लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा। तो कह रहा है कि गुरुजी इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस जारी है, चोरी नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ताकि बाद में मुझे काम आ जाए, आपसे छूट जाऊँगा तो बाद में काम आएगा। तो बहुत से लोग ऐसी हैं जो गलत काम है ना वो छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने से उतार दूसरे जगह छोड़ आते हैं कि मैं जाऊँगा, सत्संग से निकलूँगा तो फिर लेते जाऊँगा, और फिर आते हैं तो फिर ऐसे कि कहीं सत्संग का ज्ञान ना मिले तो मैं फिर से यही चोरी करूंगा, पाप करूंगा, हत्या करूंगा, व्यभिचार करूंगा। तो ये अच्छा चीज़ है ना। लेकिन प्रभु के चेले भी ऐसे थे। जब प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया, कब्र में दफना दिया गया, तो प्रभु का चेला था, प्रभु यीशु मसीह उसे कहते मेरे भेड़ों को देखभाल करना, उन्हें चुंगाना, उनकी रक्षा करना, तुम उसे प्रेम करता है। तो कहते हैं कि हाँ प्रभु। और जब कब्र में दफना दिए तो चेला चला गया, मच्छी मार रहा था, जाके मच्छी मार रहे थे, रात भर मेहनत किए, एक भी मच्छी नहीं मिली सभी को। जो दूसरे चेले भी थे, अरे आप भी चलें गुरुजी, हम भी आपके पीछे हो लेते हैं। तो संत जो पतरस थे वो भी चले गए, और संत और भी चेले थे वो भी उन्हीं के साथ में मच्छी मारने चले गए। और जब प्रभु जब गया भोर के समय में बैठा हुआ, वहीं पे पूछा कि कुछ है तो दो मुझे। उन्होंने कहा कि अरे
प्रभु हमने तो सारी रात मेहनत की है, पूरे समुद्र को छान मारा है, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली है। तो प्रभु को अभी वो उन्होंने पहचाना नहीं कि प्रभु, तो उन्होंने कहा कि अपने दाहिने तरफ जाल डालो तुम्हें मछली मिलेगी। अब जब दाहिने तरफ कह रहे कह रहे प्रभु पूरी मेहनत कर लिए, हमें मच्छी मारना आता है कि मच्छी किधर है, वो सब जगह नहीं मिला, निराश होकर बैठे हुए थे। जब नहीं मिला ना, बड़े चिंतित में कि पहले तो जहाँ भी जाल डाल देते थे मिल जाता था मच्छी, लेकिन आज तो हमें कहीं नहीं मिला, थक गए, हार गए, बैठे पड़े। अब प्रभु ने कहा कि दाहिने तरफ डालो, तो कह रहे हैं कि ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो डाल के देखते हैं। जब सब दाहिने तरफ डाले तो बड़ी ढेर सारी मच्छियाँ में मिल गई। जब उन्हें मिल गए तो जब प्रभु के पास में जब आते हैं तब जाके पहचानते हैं कि अरे प्रभु जी आप। फिर वो संत पौलुस कहते हैं कि अरे प्रभु मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ, कि मैं इतना प्रभु आप मुझे बताते रहे, समझाते रहे कि इन गलत कामों को छोड़ के सही रास्ते पे चलो, मेरी भेड़ों को चुंगाओ, लेकिन मैं तो भूल गया था कि प्रभु चला गया तो अब कौन गुरु होगा हमारे साथ में सहयोग करने के लिए। आप थे गुरुजी तो लोग भूखों को खाना खिला देते थे, जो प्यासे थे पानी पिला देते थे, जो लूले लंगड़े थे उन्हें ठीक कर देते थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल देते। हम सोचे कि गुरुजी आप नहीं रहे तो हमारा कोई साथ नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैंने जो बताया था कि मैं जी उठूंगा, सब भूल गए थे, सब पिछले जीवन में चले गए थे। लेकिन प्रभु कहता है पिछला जीवन को छोड़ दो, पिछला जीवन को त्याग दो। और वो जीवन, पिछला जीवन क्या था? गाली देना, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, दूसरे के धन को देख के लालच करना, अब बहुत ही चिंता करना, चिंता फिक्र करना ना, सबको प्रभु ने कहा कि छोड़ दो, ये भूल जाओ इन चीज़ों को। मेरे तरफ परमेश्वर की खोज करो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें दे दी जाएगी। तो परमेश्वर है आपको और हमें आशीष देने के लिए है। कहता है गलत चीज़ों को छोड़ दो, उन चीज़ों को लोग लेके हेरा फेरी मत करो एक दूसरे को। ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसी बना रहेगा और कोई व्यक्ति दो नाव पे सवार होके पार नहीं हो सकता है। और वैसी नाव पकड़ो जो पार लेके चले जाए, वैसी नाव मत पकड़ो जिसे नाव के अंदर ही छेद हो कि जाते जाते बीच समुद्र में क्या हो, आप पहुंच ना पाओ, बीच में ही डूब जाओ। क्योंकि ऐसा ही जीवन में होता है, लोग जाते तो हैं जीवन की खोज में, वो जीवन की खोज नहीं मिलती है, बीच में ही दुनिया से ही चले जाते हैं। तो परमेश्वर है आपको और हमें, परमेश्वर हमारे साथ है और कहता है कि तू इधर चल, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं प्रभु मैं इधर चल रहा हूँ, प्रभु मैं इधर जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ प्रभु को। लेकिन प्रभु हमेशा साथ में रहता है, कहता है कि इधर चल तब तुझे मिलेगा। और परमेश्वर सब कुछ जब दे देता है तो हम बेफालतू की चीज़ें लुटाने लग जाते हैं इधर उधर जा कर के। लेकिन प्रभु कहता है देने वाला मैं हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जब आदम परमेश्वर से दूर चला गया गलती करके, तो फिर भी परमेश्वर ने आवाज़ लगाया, हे आदम तू कहाँ है? प्रभु आज भी आपके और हमारे पीछे है, देख रहा है आपके कामों को, कहता है कि ये काम मत कर, इससे फिरा, तब तेरे जीवन में आशीष मिलेगी, तब जीवन में आशीष मिलेगी। हम हेरा फेरी न करें, हम किसी के धन का लालच न करें, परमेश्वर हमें देगा, आशीष देगा। बहुत आगे से उसने वादा किया है कि तुम्हारी मुझे फिक्र है, चिंता है, तो सारी चिंता हम प्रभु पे डाल दें। परमेश्वर सभी को आशीष दे।